टोटल 20 अमीनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। ये 2 नए डिस्कवर किए गए हैं, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। पहले हम इन दोनों के बारे में देखते हैं, फिर 20 को समझेंगे। ये जो सेलेनोसिस्टीन है, इसको 21st अमीनो एसिड कहते हैं। पायरोलाइसिन है, इसको 22nd कहते हैं और ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। अमीनो एसिड को 3 लेटर कोड या 1 लेटर कोड में रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 लेटर में क्या होगा कि किसी भी अमीनो एसिड के जो पहले 3 अल्फाबेट होते हैं उसी को रख दिया गया है। लेकिन एक्सेप्शन आपको देखिए क्या है, आइसोल्यूसिन, एस्पैराजीन, ग्लूटामीन और ट्रिप्टोफैन। और 21st और 22nd की बात करें, ये भी एक्सेप्शन ही है। आइसोल्यूसिन में आई है और एल है, तो ल्यूसिन का एल ले लिया गया है, आइसो को आई ले लिया गया है। यहाँ पे एस्परजीन में देखिए एस है और यहाँ से एन ले लिया गया है। उसी तरह ग्लूटामाइन में भी जीएलएन ले लिया गया है। ट्रिप्टोफैन में टीआरपी है। देखिए, अगर हम एस्पैराजीन की बात करें या ग्लूटामीन की बात करें तो ये दोनों क्या है, एमाइडिक इन नेचर है। आप याद ये रखिएगा कि जो भी एमाइडिक इन नेचर अमीनो एसिड है, उनका चाहे 3 लेटर कोड हो या 1 लेटर कोड हो, वो टिपिकल नहीं है, वो डिफरेंट है। जितने मैंने यहाँ पे रेड किए हुए हैं और लास्ट में यू एन वो सारे फॉलो नहीं करते हैं जनरल रूल को। क्या है 1 लेटर कोड, क्या है पहला लेटर ऑफ अमीनो एसिड। जैसे 3 लेटर कोड का रूल था, उसी तरह से 1 लेटर कोड का भी है कि अमीनो एसिड के नाम का पहला लेटर जो है वही उसका कोड होगा। एलेनिन में देखिए ये है, सिस्टीन में सी है, लेकिन एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड का बदल गया है। तो आप इसे याद कैसे करें, देखिए पहले आपको क्या देखना है, एसिडिक एमिनो एसिड। तो 2 ही एसिडिक एमिनो एसिड हैं और एमाइडिक जो एमाइड्स हैं वो कौन है, एमाइड जो होते हैं वो एसिडिक एमिनो एसिड से ही बनते हैं। जैसे एस्पार्टिक एसिड से आपका क्या बनेगा, एस्पैराजीन बनेगा। उसी तरह से ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन हो गया। तो आप ये देखिएगा कि जो एसिडिक एमिनो एसिड है और उनके जो डेरिवेटिव एमाइड हैं, उनका जो 1 लेटर कोड है वो डिफरेंट है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है, ग्लास, GLAS। जो एसिड होता है उसको किसमें स्टोर करते हैं, ग्लास में। 2 ही एसिडिक एमिनो एसिड हैं, D और E हैं, तो इससे आप याद कर लेंगे। फिनाइल एलानिन में देखिए फ लग रहा है, तो इसको हम फिनाइल एलानिन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे जो F है उससे हम इसको याद कर लेंगे। लाइसिन देखिए, लाइसिस, कोई चीज़ लाइसिस हो रही है उसका मतलब क्या हो रहा है, किल हो रहा है, आप किलिंग कर रहे हैं, किसी को लाइस कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का लाइसिस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका किलिंग तो हो रहा है। तो किलिंग में के होता है, तो लाइसिन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्जिनिन, तो देखिए आर्जिनिन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो R फॉर R। ट्रिप्टोफैन में देखिए क्या है, तूफान का मतलब क्या हुआ, अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें तो तूफान कौन होता है, वाइफ ही तूफान होती है, तो इसका W हम यहाँ पे ले लेंगे। टायरोसिन में क्या है, TY है, टाई वाई। आप ऐसे करेंगे तो टायरोसिन को Y से रिप्रेजेंट करते हैं, आप उससे याद कर लेंगे। 21st ये यूनिक है, यूनिक इन सेंस कि इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, तो इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि पायरोलाइसिन ह्यूमन के प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको नहीं मतलब जीरो को हम O या नील से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए पायरोलाइसिन को O से डिनोट करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।